बिहार चुनाव पर पहले भी प्रभाव था, अब भी प्रभाव है। चूंकि बिहार के सामाजिक न्याय के लोग और जनता इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मन में खोट था। सिर्फ गांधी के सामने सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। चूंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पर मजबूरन लोचा अब भी है कि कहीं महिला बिल की तरह ये भी ठंडे बस्ते में न चल जाए। इसीलिए एक टाइम फ्रेम हो, जीत की होर में नरेंद्र मोदी रहते हैं, वो लाश पे भी राजनीति करते हैं, सेना शहीद होते हैं उस पे भी राजनीति करते हैं। ये नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 2025 इस साल यानी कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अब केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है। बिहार में पहले से ही जातीय जनगणना हो चुकी है महागठबंधन की सरकार में, लेकिन इस बार केंद्र की सरकार ने जो फैसला लिया है, बिहार चुनाव पर कितना इसका इम्पैक्ट होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। कैसे देखते हैं, मोदी सरकार ने अब जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है, सबसे पहले यह उनका निर्णय कैसा लगता है आपको? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गांधी के सामने गोडसे भी झुका था, गांधी के सामने अंग्रेज भी झुका था और इस गांधी के सामने सरकार को झुकना पड़ा। चूंकि राहुल गांधी जी बरसों से लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, मांग कर रहे थे सड़क से संसद तक कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतने हिस्सेदारी देंगे। यहाँ तक कि एलओपी बनने के बाद सदन में पहले भाषण में उन्होंने कहा कि इसी लोकसभा में हम पास कराएंगे, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं पास करेंगे तो मैं नए प्रधानमंत्री से पास कराऊंगा। अंततः गांधी के सामने सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। चूंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पर मजबूरन नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन लोचा अब भी है कि कहीं महिला बिल की तरह ये भी ठंडे बस्ते में न चल जाए। इसीलिए एक टाइम फ्रेम हो और एक बजट हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि और नरेंद्र मोदी जी ने 24 दिसंबर 2019 में एक कैबिनेट से पास किया था कि जनगणना कराने के लिए 8,500 करोड़ की आवश्यकता होगी। तब जबकि अभी मात्र गृह मंत्रालय जो गणना कराती है उसके पास मात्र 527 करोड़ है और गणना से अलग जातिगत जनगणना है, इसमें और बजट की जरूरत है। कितने बजट आवंटित करेंगे? बिहार में ही लग गए थे 500 करोड़ बिहार में लगे थे और गृह मंत्रालय के पास मात्र 527 करोड़ है। एक सवाल है कि जिस तरीके से अब मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, क्रेडिट की होड़ मच चुकी है। एक तरफ आप कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत हुई, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जीत हुई। बीजेपी कह रही है कि हम लोग यह चाह ही रहे थे, नीतीश कुमार अलग ही कह रहे हैं कि हमारा सरकार पर दबाव था। आखिर ये जीत किसकी? जीत की होर में नरेंद्र मोदी रहते हैं, वो लाश पे भी राजनीति करते हैं, सेना शहीद होते हैं उस पे भी राजनीति करते हैं। ये जीत सामाजिक न्याय के लोगों की है, जिसकी लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी और आज सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लेकिन इस साल जो चुनाव होना है बिहार में, अब ये मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, बिहार चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे देखते हैं? बिहार चुनाव पर पहले भी प्रभाव था, अब भी प्रभाव है। चूंकि बिहार के सामाजिक न्याय के लोग और जनता इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मन में खोट था। सिर्फ वोट के लिए घोषणा हुई है। नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं क्या? कभी प्रधानमंत्री को कहे कि जातिगत जनगणना कराइए? बिहार में जो सर्वे किया उसके आधार पे आरक्षण का दायरा बढ़ाए। लेकिन कल तो जदयू कार्यालय के बाहर में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। वो तो आतंकी हमला होता है, उसमें भी जश्न मनाते हैं कि हमारा वोट बढ़ गया, तो क्या मैं उसको जस्टिफाई करूं? हम आज भी 10 दिन बीतने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आतंकी भारत में कैसे आया, RDX भारत में कैसे आया, इतने लोगों की जान क्यों गई? अगर जान गई तो नरेंद्र मोदी हालचाल पूछने जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा क्यों नहीं गए? सर्वदलीय बैठक छोड़ के बिहार के चुनावी सभा में क्यों नहीं आए? ये सवाल हम पूछते हैं और मैं नहीं पूछता हूँ, बिहार के हर एक व्यक्ति जर्रा पूछता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी आतंकी हमला हो, जवान शहीद हो,
या कोरोना काल में लाखों लोग मर गए हों, उस पर वो सिर्फ राजनीति करते हैं, काम नहीं करते। राजेश जी, एक सवाल और रहेगा कि राहुल गांधी जो हैं वो तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। बिहार में भी जातीय आधारित जनगणना हुई है, राहुल गांधी बिहार की बात ना करके हमेशा तेलंगाना मॉडल की बात क्यों करते हैं? देखिए, तेलंगाना मॉडल में जो कैप था 50% का, उसको हटा दिया गया है और 50% का जो आरक्षण रिजर्वेशन का कैप है उसको हटाना पड़ेगा, तभी सामाजिक न्याय के लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, EWS के लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो एक ज़रूरत है कि अब 50% के कैप को हटाया जाए, जो तेलंगाना ने हटाया है। चलिए ठीक है। देखा आपने जिस तरीके से अब मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है, इसके ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का साफ कहना है कि राहुल गांधी की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसे इसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए, टाइम बाउंडेशन रहना चाहिए, साथ ही साथ एक बजट भी निर्धारित करना चाहिए कि आखिरकार कितने हजार करोड़ इसमें लगेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के पास फंड कम है लेकिन इसमें लगने ज़्यादा हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स बने रहे पटना से साकेत कुमार।